हमारी स्पेशल रिपोर्ट, और ये स्पेशल रिपोर्ट है नवाबों की नगरी राजधानी लखनऊ से। और हम इस वक्त आपको बता दें वृंदावन इलाके में, जी हाँ वही वृंदावन इलाका जहां पर इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। तो ये देखिएगा इन्वेस्टर समिट की यहां पर तैयारियों पर एक नजर देखिएगा। ये इन्वेस्टर तैयारी है इन्वेस्टर समिट के लिए। आप देखिए भव्य और दिव्य तैयारी सरकार की तरफ से की गई है और बताया जा रहा है कि 130 करोड़ रुपए सजावट में खर्च किए गए हैं। और यहां पर एक खास तैयारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 10 से 12 फरवरी को इन्वेस्टर समिट शुरू होने वाला है, लेकिन इन्वेस्टर समिट की तैयारी पूरी हो गई है तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी पूरी तरह तैयार है पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए। सरकार ने टारगेट लिया था कि 10 लाख करोड़ का निवेश लेकर आएंगे, लेकिन टारगेट बढ़ गया, अब 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गया है। तो कितनी सफल होगी सरकार, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिएगा आप। लखनऊ में ग्लोबल समिट का काउंटडाउन जारी। मेगा आयोजन के लिए राजधानी तैयार है। देश विदेश से आने वाले मेहमानों के लिए योगी सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। निवेशकों के स्वागत की जबरदस्त तैयारी की गई है। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक हर एक चीज का खास इंतजाम किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना हो, इसको लेकर लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे शहीद पथ पर बना हुआ पुल कल से शुरू हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल इस पुल का लोकार्पण करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तमाम निवेशक देश और विदेश से लखनऊ आ रहे हैं। ऐसे में उनको जाम में फंसने की दिक्कत ना हो, इसीलिए ये पूरा पुल जो है बनकर तैयार हो चुका है। 10 फरवरी से शुरू हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हर एक तैयारी को आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों में केंद्र सरकार की टीम भी बराबर की साझीदार बनेगी। 21 वरिष्ठ मंत्रियों की टीम 10 से 12 फरवरी के बीच अलग अलग सत्रों में उपस्थित रहकर सरकार की नीतियों की चर्चा निवेशकों से करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल समेत कई सीनियर मंत्री इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 12 फरवरी को समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि रहेंगी। करीब हम अगर बात करें 560 करोड़ रुपए के निवेश होने की संभावना है। इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में भी तमाम निवेशक जो है वो यहाँ पर आएंगे और 25 लाख करोड़ से ज्यादा का एमयू साइन होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या नाम है, दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो चलिए निवेश का महाकुंभ लगने जा रहा है। जी हाँ, महाकुंभ आपने देखा होगा प्रयागराज में लगा था, बड़ा सफल रहा था, लेकिन अब यहाँ निवेश और निवेशकों का महाकुंभ लगने जा रहा है। लेकिन कितनी खास तैयारी है हमने आपको दिखा दी, लेकिन अब हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगा और जानेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में जो सरकार लक्ष्य लेकर चल रही है कि 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा निवेश आएगा और 2 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा, यूपी के युवाओं को, तो उसी पर चर्चा करेंगे। मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से फराज कदवई जी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और डॉक्टर पूर्णिमा रुद्राक्ष हैं, BCL वाइस प्रेसिडेंट हैं आप, और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से संजय चौधरी जी हैं हमारे साथ। और आपको बता दें कि हमारे साथ AP तिवारी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ, और संजय गुप्ता जी हैं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के, और साथ ही साथ RK सरन जी हैं हमारे साथ अध्यक्ष यूपी चैप्टर निवेश महासंघ के, वात्सल्य कक्कड़ जी हैं MSME सेक्टर से हैं, और सुमित गुप्ता जी हैं कॉटन सिल्क इंडस्ट्री से। सबसे पहले समाजवादी पार्टी से सर, विपक्ष का जवाब जानना जरूरी है क्योंकि विपक्ष को कैसा लग रहा है सर, इतनी भव्य तैयारी और 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा का टारगेट बता रही है सरकार और 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार, तारीफ नहीं करेंगे योगी सरकार की? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की कहते हैं वो कि मैं उनके पद चिन्हों पर चल रहा हूं, और उन्होंने साबित कर दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब मार्केटियर बहुत अच्छे हैं। बेसिकली प्राइम मार्केटियर अगर हम उनको कहेंगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे चीफ मिनिस्टर साहब भी अब चीफ मार्केटियर के तौर पर उभर रहे हैं, जिसमें वो खाली मार्केटिंग करते हैं अपनी पार्टी की, और देश की जनता को और देश से उनको कोई मतलब नहीं रह गया है। अभी आज ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को
रोडवेज में 24% किराया बढ़ा करके एक तोहफा दिया है। मैं कहना ये चाहता हूं कि योजनाएं तो बहुत चलती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तमाम योजनाएं चली, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, PLI स्कीम, लेकिन इन